देखो आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करते हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे हम आज की क्लास में, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो पहले देखेंगे कि क्या इसकी पहचान होती है और क्या इसके रूल्स होते हैं। जब हमको पहचानना आ जाएगा तो उसके रूल्स भी जब समझ में आ जाएंगे तो हम सेंटेंस को भी बना लेंगे। तो सबसे पहले क्या, पहचान। तो पहचान क्या होगी, वाक्य के अंत में क्या लगा हो, अगर रहा होगा या रही होगी या रहे होंगे, क्या आ जाए वाक्य के अंत में, रहा होगा या रही होगी या रहे होंगे लगा हो, तो वे वाक्य कौन से होंगे, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के। किस टेंस के होंगे, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के होंगे। तो इतनी तो ये होगी पहचान कि हम पहचानेंगे कैसे। तो फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या रूल होंगे। जब हमको सेंटेंस दिया होगा और सेंटेंस को बनाना होगा तो सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या रूल फॉलो करेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं कि पहला रूल क्या है, अगर सेंटेंस कैसा हो, अफर्मेटिव हो, क्या अफर्मेटिव हो, या फिर कैसा सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस दिया हो, या क्या हो, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस हो या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो, सभी के साथ में हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें क्या ऐड कर देते हैं, आईएनजी। जो मेन वर्ब होगा तो वहां पे क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे, और आईएनजी लगा देंगे। और हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया होगी, हेल्पिंग वर्ब, वहां पे हेल्पिंग वर्ब में हम क्या लगाएंगे, विल बी, क्या विल बी, या लगा देंगे क्या, शैल बी। क्या लगाएंगे, विल बी लगाएंगे या फिर शैल बी लगाएंगे। तो पहले हम पढ़ चुके हैं, जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़े थे तो वहां पे भी आया था कि विल आया था और शैल आया था। तो ये बताया थे कि कब हम विल का यूज करेंगे और कब हम शैल का यूज करेंगे। तो पता ही है कि जब सब्जेक्ट क्या दिया हो, आई हो या वी हो, क्या हो, आई और वी। जब आई वी आएगा तो आई वी के साथ वहां पे हम किसका यूज कर रहे थे, शैल का, और यहाँ पे अगर सब्जेक्ट क्या आएगा, आई या बी, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे शैल बी का। किसका यूज करेंगे, शैल बी का। और अन्य कर्ताओं के साथ और जितने भी कर्ता होंगे सभी के साथ हम किसका यूज करेंगे, विल बी का। तो आई बी को छोड़कर सभी कर्ताओं के साथ जितने सब्जेक्ट होंगे सभी के साथ हम किसका यूज करेंगे, विल बी का। और आई बी के साथ किसके, जब आई और बी के साथ, आई और बी के साथ हम शैल बी का यूज करेंगे, और सभी के साथ विल बी का। तो क्या पहचान क्या है, क्या समझे यहाँ पे, पहचानोगे कैसे, जब वाक्य के अंत में क्या लगा हो, रहा होगा या रही होगी या रहे होंगे लगा हो, तो तुरंत पहचान लेना कि कौन सा ये सेंटेंस है, यहाँ पे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। जब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस समझ गए कि ये सेंटेंस किस टेंस का है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का, तो फिर क्या करेंगे, फिर देखेंगे अफर्मेटिव हो या नेगेटिव कैसा भी सेंटेंस होगा सभी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, आईएनजी। क्या लगाएंगे, आईएनजी। और जो हेल्पिंग वर्ब होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल बी, या फिर क्या लगा देंगे, शैल बी। और इतना पता चल गया कि शैल बी कहाँ यूज करेंगे और विल बी। अब हम देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ठीक, रूल समझ में आ गए। आप देखते हैं कि सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 पे देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन से, अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन से, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है, साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है, साधारण वाक्य जो बिल्कुल सिंपल होते हैं। तो ये साधारण वाक्य। अब इसमें क्या लिखेंगे, तो इसमें सबसे पहले जो अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे तो उसको बनाएंगे उस सेंटेंस को। तो सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, विल बी
या फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे, शैल बी। क्या लगाएंगे, विल बी या फिर शैल बी। और उसके बाद क्या रखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी। क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, आईएनजी, और लास्ट में क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस दिया होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या यहाँ पे है, विल बी है या शैल बी, और क्या दिया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, फिर लास्ट में क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल जैसे दिया गया है, क्या, मोहन एक पुस्तक पढ़ रहा होगा। क्या दिया गया कि मोहन एक पुस्तक पढ़ रहा होगा। तो लास्ट में देखो क्या दिया गया है, यहाँ पे रहा होगा। तो रहा होगा से तुरंत पहचान लेंगे कौन सा सेंटेंस है यहाँ पर, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। जब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है तो हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मोहन, तो क्या लिख लेंगे, मोहन, और मोहन के बाद क्या लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे, विल बी या शैल बी, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर आई भी आया होता यहाँ पे सब्जेक्ट तो हम शैल बी लगा लेते, और जब आई भी नहीं आया है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, विल बी, इसका यूज करेंगे, विल बी। विल बी के बाद क्या रहेगा, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ रहा होगा। तो रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना। ये तो हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें क्या लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म में, आईएनजी। क्या लगाएंगे, आईएनजी। और फिर क्या, ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है, क्या कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, तो एक पुस्तक पढ़ रहा है। क्या कर रहा है, एक पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बुक। क्या हो जाएगा, ए बुक। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या दिया था, मोहन एक पुस्तक पढ़ रहा होगा। तो क्या बना दिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखे, सब्जेक्ट। क्या लिख लिए, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दिए यहाँ पे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल बी, और फिर क्या है, वर्ब दिया गया तो वर्ब भी यूज कर लिए, रीड। रीड की फर्स्ट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहाँ पे रीड था, उसमें आईएनजी लगा दिए तो क्या हो गया, रीडिंग। और फिर लास्ट में क्या दिया गया था, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट लिख दिए। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अगर जब अफर्मेटिव सेंटेंस दिया होगा तो ऐसे बनाएंगे। आप देखो नेगेटिव सेंटेंस, कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नकारात्मक, जिसमें नहीं लगा होगा। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या लिखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद क्या रखेंगे, विल अथवा शैल। फिर क्या लगा देंगे, प्लस नॉट। नॉट के बाद बी। अब बी यहाँ इसके साथ में नहीं लगाएंगे, बी कहाँ पे लगाएंगे, नॉट के बाद। और क्या रहेगा, वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, आईएनजी, और प्लस क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि जैसे दिया गया है, वह एक गीत नहीं गा रही होगी। क्या दिया गया है कि वह एक गीत
नहीं गा रही होगी, इतना दिया गया है। तो यहाँ पे देखो नहीं आ गया तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल अथवा शैल, फिर क्या लिखेंगे नॉट, नॉट के बाद क्या लिखेंगे बी, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे आईएनजी, और फिर लास्ट में क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या दिया गया है वह, तो वह क्या है सब्जेक्ट, यहाँ पे वह क्या है सब्जेक्ट, और वह यहाँ पे लास्ट में देखें तो क्या है रही होगी, तो ये क्या है फीमेल, तो फीमेल के लिए वह के लिए क्या यूज करते हैं सी। और फिर देखो केवल बताए हैं कि जब आई भी आएगा, सब्जेक्ट क्या आएगा आई भी, उसी के साथ में क्या यूज करेंगे शैल, और अन्य कर्ताओं के साथ में क्या यूज करेंगे विल। तो यहाँ पे आई भी तो है नहीं, तो क्या लिख देंगे विल, विल हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब क्या लगा देंगे नॉट, नॉट लगा दिए, नॉट के बाद क्या है वी, क्या लिख देंगे वी, और वी के बाद क्या है वो क्या कर रही है गा रही है, तो सिंग मीन्स गाना, वर्ब क्या है गाना, सिंग मीन्स गाना, और उसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे आईएनजी, तो क्या हो जाएगा सिंगिंग, क्या सिंगिंग ए सॉन्ग। ऑब्जेक्ट क्या है वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है ए सॉन्ग, क्या है ए सॉन्ग। तो ऐसे बना ली। तो सबसे पहले क्या लिख लिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है विल अथवा शैल, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा लिए। फिर क्या नॉट, नॉट के बाद क्या है बी, और बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दिए आईएनजी, आईएनजी के बाद क्या है ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये ऐसे निगेटिव सेंटेंस बनाओगे। अब अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लिए थे। एक कौन सा था इंट्रोगेटिव फर्स्ट, कौन सा इंट्रोगेटिव फर्स्ट। अब इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या होगा, जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में, क्या क्वेश्चन वर्ड शुरू में होने पर, क्वेश्चन वर्ड शुरू में होने पर, तो क्वेश्चन वर्ड शुरू में होने पर क्या करेंगे क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या है विल बी अथवा क्या है शैल बी, क्या है शैल बी। तो यहाँ पे पहले विल अथवा शैल लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे बी, क्या लिखेंगे बी, फिर क्या लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें क्या लगा देंगे आईएनजी, आईएनजी के बाद क्या करेंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा क्वेश्चन मार्क। देख लो क्या क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है विल अथवा शैल, क्या है विल अथवा शैल, और फिर क्या है विल अथवा शैल। देखो यहाँ पे क्या है, मतलब पहले क्या लिखेंगे विल अथवा शैल, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे बी, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे आईएनजी और ऑब्जेक्ट, फिर क्या लास्ट में रहेगा क्वेश्चन मार्क। कब, जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में कहां पे हो शुरू में, जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में होगा तो क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखेंगे। कहां से स्टार्ट कर देंगे हेल्पिंग वर्ब से। देखते हैं एक एग्जांपल, जैसे क्या दिया गया है क्या मोहन एक पुस्तक पढ़ रहा होगा। क्या दिया गया है कि क्या मोहन एक पुस्तक पढ़ रहा होगा। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे है सबसे स्टार्टिंग में, तो क्या करेंगे क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब विल लगाएंगे या शैल, तो
सेल कहाँ पे लगाना है? केवल आई और वी के साथ में। किसके साथ में? आई और वी के साथ में। और सभी के साथ में क्या लगा देंगे? विल। तो यहाँ पे मोहन है तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? विल। क्या हो जाएगा? विल। फिर क्या? सब्जेक्ट, ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। और फिर क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या दिया गया है? मोहन। मोहन। सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे? बी। क्या लगाएंगे? बी। बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो क्या कर रहा है? पढ़ रहा होगा। तो रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना। रीड मीन्स पढ़ना। और रीड में क्या लगा देंगे? आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? रीडिंग। रीडिंग के बाद क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? एक पुस्तक। तो क्या लिख देंगे? ए बुक। क्या लिख देंगे? ए बुक। और लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। तो देखो सबसे पहले क्या हो गया? जब क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में, तो क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर क्या रहेगा? फिर क्या रहेगा यहाँ पे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर देखते हैं अगला कि जब क्वेश्चन वर्ड आप देखेंगे इंट्रोगेटिव सेकेंड। कौन सा? इंट्रोगेटिव सेकेंड। तो इंट्रोगेटिव सेकेंड में क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड बीच में होने पर। क्या हो? क्वेश्चन वर्ड बीच में होने पर। क्वेश्चन वर्ड बीच में होने पर। तो जब क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा तो क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड, दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड प्लस विल अथवा शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे? आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इतनी सारी चीजें होंगी। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे दिया गया है कि एग्जाम्पल दिया गया वह क्या दिया गया है? वह क्या एक गीत गा रही होगी। क्या दिया गया? वह क्या एक गीत गा रही होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे है? बीच में। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे? क्वेश्चन वर्ड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड। तो क्या हो जाएगा? व्हाट। व्हाट के बाद क्या लिखेंगे? विल अथवा सेल। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? विल। और फिर विल के बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या दिया गया? वह। तो यहाँ पे फीमेल, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? सी। फिर क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर क्या लिखेंगे? बी। क्या लिखेंगे? बी। और बी के बाद वर्ब में आईएनजी। तो क्या है यहाँ पर? गा रही है। तो क्या हो जाएगा? सिंगिंग। सिंग मीन्स गाना, उसमें सिंग में क्या लगा देंगे? आईएनजी। तो हो जाएगा सिंगिंग। और सिंगिंग के बाद क्या रहेगा? ए सॉन्ग। ठीक। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो जो दिया था कि सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड। तो दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब विल अथवा सेल में से एक चीज लगाएंगे। तो विल लगा दिए, फिर सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद बी, और यहाँ पे वर्ब में आईएनजी। तो वर्ब दी गई सिंग, सिंग में क्या आईएनजी ऐड कर दिए तो क्या हो गया? सिंगिंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? जो दिया होगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या दिया था? एक गीत, एक सॉन्ग हो गया, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक। यहाँ पे समाप्त होता क्या? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ठीक।